हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर कैम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 10 की इस सीरीज में, और हम लोग बात करेंगे कि कार्बोकैटायंस की रिएक्शंस के बारे में। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने कार्बोकैटायन की जनरेशन के बारे में पढ़ा था लास्ट क्लास में, तो आज हम लोग कार्बोकैटायंस की रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। यार लोग बहुत कम देख रहे हैं, इससे थोड़ा मैं डिमोटिवेट हो रहा हूँ, पता नहीं क्यों। ठीक है, लेकिन फिर भी अपन का काम है कि पूरी रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ाना, तो हम लोग शुरू करते हैं आज की बात। और आज की बात में पहली रिएक्शन जो कार्बोकैटायन की हमें रिएक्शंस में पढ़नी है, वो कार्बोकैटायन, अगर ध्यान से सोचो तो कार्बोकैटायन तीन तरह की रिएक्शन कर सकते हैं। कार्बोकैटायन क्या कर सकते हैं, या तो वो कार्बोकैटायन किसी नेगेटिव चार्ज से कंबाइन हो जाए, या फिर रीअरेंज हो जाए, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, या फिर एलिमिनेशन रिएक्शन देंगे। तो तीन तरह की मेनली रिएक्शन देंगे हम लोगों को। जो आज पढ़नी है वो हम लोग रीअरेंजमेंट पढ़ेंगे और पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो पहली रिएक्शन जो है वो कौन सी हमारी की, रिएक्शन ऑफ कार्बोकैटायंस विद न्यूक्लियोफाइल्स। न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज है। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं न्यूक्लियोफाइल क्या होता है और लिविंग ग्रुप क्या होता है। इस बारे में बात हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की रिएक्शन पहली कौन सी है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन में जब भी कोई नेगेटिव चार्ज आएगा कार्बोकैटायन के पास में, तो क्या करेगा, वो उससे अटैच हो जाएगा। तो पहली रिएक्शन लिखते हैं। अगर हम इसमें इसी सीक्वेंस में पहली रिएक्शन लिखने की कोशिश करें, तो मान लेते हैं कि जो कार्बोकैटायन है हमारे पास वो कैसा है, CH3CH2 प्लस है। मान लिया इथाइल कार्बोकैटायन है। इथाइल कार्बोकैटायन पे कोई न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा आके, NU माइनस आएगा, तो क्या बन जाएगा, CH3CH2NU। देखो भाई, लॉजिक इतना ही है कि निगेटिव को पॉजिटिव के पास भेज दो, इतना ही लॉजिक है पूरी दुनिया का। सारे लोग ऐसे ही अट्रैक्ट हो रहे हैं कि निगेटिव पॉजिटिव के पास जा रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव के पास जा रहा है। तो इसमें भी वही करा, नेगेटिव को पॉजिटिव के पास भेज दिया और डायरेक्टली एडिशन रिएक्शन करा दी। अब ये न्यूक्लियोफाइल कैसा हो सकता है, न्यूक्लियोफाइल कैन बी Cl माइनस, कैन बी Br माइनस, और भी लिख दूंगा। तो ये क्या बन जाएगा, CH3CH2Cl, या फिर CH3CH2Br। नोट्स लेना साथ साथ शुरू करो, आराम से पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। और तुम लोगों के लिए एक बड़ा अनाउंसमेंट आने वाला है। लेकिन यार कम लोग क्यों देख रहे हैं, मेरे को इसका कमेंट में आंसर करना कि इतने कम लोग क्यों देख रहे हैं। कब देखेंगे लोग, कब लोगों को लगेगा, जब मेंस का अनाउंसमेंट हो जाएगा तब देखना शुरू करोगे क्या यार। अगर मेंस का अनाउंसमेंट हो गया और तब देखना शुरू किया, तो फिर यार वो वीडियो वैसे वाले चाहिए होते कि एक दिन में केमिस्ट्री कैसे पढ़ लें, 3 दिन में केमिस्ट्री कैसे कर लें। ये वाला वीडियो मैं नहीं बनाता, ठीक है ना। 3 दिन में रॉकेट चलाना कैसे सिखाएं, है ना, तुम्हें हवाई जहाज चलाना सिखा दे 3 दिन में, ये सब बेकार की बात है। चलो ठीक है, तो ये रिएक्शन हो गई। अब अगर हम इसमें और न्यूक्लियोफाइल, अगर हम न्यूक्लियोफाइल की वैरायटी ले लें, तो न्यूक्लियोफाइल कैसा ले सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल हम कैसा ले सकते हैं। और न्यूक्लियोफाइल लेने हो तो मान लो कि हम यही CH3CH2 प्लस ही ले लेते हैं, और न्यूक्लियोफाइल के नाम पे हम ले लेते हैं मान लो ACO माइनस, एसिटेटाइन। तो ये क्या बन जाएगा, CH3CH2OAC बन जाएगा। या साइनाइड ले लो यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा, CH3CH2CN बन जाएगा। बन जाएगा, आसान बात है। और कुछ लेना चाहते हो तुम बताओ, तुम्हारे मन का कोई अगर लगा OH माइनस, अच्छा बहुत मन करता है लोगों का, तो OH माइनस भी ले लेते हैं। चलो, लोगों का OH माइनस फेवरेट होता है, तो OH माइनस ले लिया। तो OH माइनस लिया तो क्या बन गया, CH3CH2OH बन गया। आसान बात है, कोई इसमें परेशानी की बात है ही नहीं कहीं से कहीं तक। ठीक है, आराम से लिखे जा सकते हैं, बस नेगेटिव को पॉजिटिव के पास भेजना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं कराना। सही है। अब ये तो कार्बोकैटायन सिंपल था। अगर कार्बोकैटायन ऐसा हो जहां पे कुछ बवाल किया जा सके, जैसे अगर हम ऐसा कार्बोकैटायन बना लें सेकेंडरी ब्यूटाइल टाइप का, और इस पे I माइनस की रिएक्शन करा दें। जब I माइनस की रिएक्शन होगी बच्चा लोग, तो क्या होगा कि यहाँ पे I जुड़ेगा। जब I यहाँ पे जुड़ेगा तो ध्यान से देखो कि ये कार्बन तुरंत ही कायरल हो जाएगा। जब कायरल हो जाएगा तो ये पॉसिबिलिटी है कि I नीचे जुड़ जाए के, मतलब बाहर की तरफ जुड़ जाए के, या फिर I जो हो वो अंदर की तरफ जुड़ जाए, मतलब या तो बिलो द प्लेन जुड़ जाए के, या अबव द प्लेन जुड़ जाए। यही दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। अगर ये दोनों पॉसिबिलिटी हैं तो इन दोनों को हम क्या कहेंगे, ये दोनों क्या मिलके बनाएंगे, ये कायरल कार्बन है और ये इसकी मिरर इमेज भी होगी, तो ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, ये बनाएंगे पेयर ऑफ एनेंशियोमर्स। पेयर ऑफ एनेंशियोमर्स। एनेंशियोमर्स क्या होते हैं भाई लोग, एनेंशियोमर्स आर द नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। मतलब जैसे अपने दो हाथ, ये एक दूसरे की मिरर इमेज है। मैं पेन को जेब में रख लेता हूँ, ये दोनों हाथ हमारे मिरर इमेज है। इस हाथ की मिरर इमेज ये हाथ है, देखो है। तो हम क्या करें, अगर हम इसे एक के ऊपर एक रखें तो ये कैसा है, नॉन सुपर इम्पोजेबल है, मछली बन गई ना।
तो इसीलिए इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, हैंडेडनेस भी कहते हैं, या फिर हम इसका कहते हैं पेयर ऑफ एनेंशियोमर। और पेयर ऑफ एनेंशियोमर्स अगर इक्वल अमाउंट में बने तो इससे क्या बन जाएगा, रेसमिंग मिक्सचर बनेगा। रेसमिंग मिक्सचर क्या होता है, जब पेयर ऑफ एनेंशियोमर्स इक्वल अमाउंट में बन जाते हैं तो उससे क्या होता है, रेसमाइजेशन होता है और रेसमिंग मिक्सचर बन जाता है। ठीक है, अगर ये इक्वल अमाउंट में बने तो, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ठीक, बात समझ में आनी चाहिए, आसानी से नोट कर लो। कायरल कार्बन वाला समझ में आया, कायरल कार्बन क्योंकि एक था तो ये दोनों आपस में एक दूसरे की मिरर इमेज बन जाएंगे, तो ये क्या बन जाएंगे, रेसमिंग मिक्सचर बन जाएंगे। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अब ऐसा एक अगर हम कार्बोकैटायन ले लें जिसमें पहले से ही एक कायरल सेंटर इन्वॉल्व हो, और वो कायरल सेंटर कैसा ले लें, कायरल सेंटर भी फिक्स ले लें जिसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री फिक्स हो, यहाँ पे बी आर लगा लेता है। ठीक, जिसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री फिक्स हो, तो जब बी आर माइनस आएगा, मान लेते हैं दूसरा बी आर माइनस ही आया, जब बी आर माइनस आया, बी आर माइनस आएगा तो क्या करेगा, बी आर माइनस आएगा तो इस पर अटैक करेगा। अब ये क्योंकि sp2 है, ये कैसा है, sp2 है, तो इसके प्लेन के ऊपर से भी अटैक हो सकता है और प्लेन के नीचे से भी अटैक हो सकता है। तो प्लेन के ऊपर से भी अटैक कराओ, नीचे से भी कराओ, क्या बना देंगे भाई लोग, बनाना जरा, क्या बनेगा, यहां पे बी आर आ गया, एक बार प्लेन के नीचे से अटैक हुआ तो ये बन गया, और ऊपर से अटैक हुआ तो ऊपर से अटैक हुआ तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो क्या बन गया, ये पेयर ऑफ डायस्टीरियोमर्स है, ये दोनों एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। ये क्या है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, ऑप्टिकल तो हो नहीं रही इनमें, ये क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। तो ये क्या बनाएंगे, पेयर ऑफ डायस्टीरियोमर्स हैं, ये पेयर ऑफ डायस्टीरियोमर्स। डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं, विच आर नॉट द मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, दोज आइसोमर्स विच आर नॉट द मिरर images of each other are called diastereomers. Those stereoisomers, I would say, कि those stereoisomers which are not the mirror images of each other are called diastereomers. ठीक है, आराम से रिएक्शन देखो, बढ़िया से लिखने की कोशिश करो, और जब लिखो तो अपने आप से पूछो कि तुम क्यों लिख रहे हो। ये जरूर पूछना है कि हम क्यों कर रहे हैं। अगर ऑर्गेनिक में केवल जो मैं लिखा रहा हूं वो तुमने लिख लिया तो काम नहीं चलेगा, तुम्हें ये सोचना पड़ेगा कि जो हम लिख रहे हैं वही क्यों लिख रहे हैं। हमने क्यों वेज डैश बनाया बी आर को जोड़ते समय, हमने एक बार नीचे से अटैक कराया और एक बार ऊपर से अटैक कराया, तो इसीलिए एक बार प्लेन के पीछे चला गया ब्रोमीन और एक बार प्लेन के आगे आ गया। ठीक है, ये सोचना बहुत जरूरी, थॉट प्रोसेस बहुत जरूरी है। सोचना ही सीख जाओगे तो पेपर में सवाल में नंबर मिल जाएंगे, अदरवाइज जेई एडवांस तो सोचने के नंबर देता है, तुम कितना बढ़िया सोच सकते हो, सवाल लगाने के नंबर कहाँ मिलना है, सोचने के नंबर मिले कि तुम नई सिचुएशन में नई सवाल को कैसे करोगे। ठीक, तो वही हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब अगर हम बेंजाइल ले लें, बेंजाइल कैटायन ले लें, मतलब तुम्हें लगे कि एरोमेटिक नहीं लेना तो एक एरोमेटिक भी ले लो, कोई सा न्यूक्लियोफाइल ले लो, मान लो यहाँ पे ले लेते हैं CN माइनस ही ले लो, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे साइनाइड बन जाएगा। या फिर Br माइनस ले लो, Br माइनस ले लो तो क्या बन जाएगा, CH2Br बन जाएगा, बन जाएगा। या कोई भी X माइनस ले लो, कोई भी X ले लो, X माइनस क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। ध्यान रखना कि एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल जैसे CN है वैसा लेने पे दोनों पॉसिबिलिटी बन सकती हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखना। CN कैसा है, एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल है, NC भी बना सकता है, डिपेंड करेगा कि CN माइनस कहां से आ रहा है। ठीक है, तो ये सिंपल कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई, ये तो बहुत आसान थी, इनमें कोई दिक्कत किसी को भी नहीं आनी चाहिए। इसमें भी दिक्कत आ रही है तो बड़ी दिक्कत है यार, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नोट कर लिया, नोट कर लो आराम से, कोई जल्दी नहीं है, धीरे धीरे कर रहे हैं, बिल्कुल शांति के साथ आराम से करते जाओ, बस हो जाएगा काम। ठीक है, अब बात करते हैं रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायंस की। नंबर 2 रिएक्शन अपनी जो लिखते हैं वो लिखते हैं रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन।
इसमें अगर जरा सी भी दिक्कत लगे इसका मतलब तुम्हें दिक्कत है जीओसी में। जीओसी में कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी वाले क्वेश्चन दोबारा से लगाने हैं वीडियो को देख के, तभी ये इसे शुरू करना। अगर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी नहीं आती तो रीअरेंज तो तुम करा ही नहीं पाओगे, सर के बल खड़े हो जाओ तब भी नहीं करा पाओगे। तो जरूरत किसकी है, हमें कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पढ़ने की, ठीक है। ठीक, तो लिखो कार्बोकैटायंस क्या होते हैं। कार्बोकैटायंस जब भी बनते हैं तो बनने के बाद क्या होते हैं, वो रीअरेंज हो जाते हैं। रीअरेंज क्यों होते हैं, क्योंकि मौका होता है उनके पास मोर स्टेबल स्टेट में जाने का। ये बिल्कुल ऐसी सिचुएशन है कि तुम कहीं गए और क्लासरूम में जाके बैठ गए, तुम वहां बैठ के मजा नहीं आ रहा तो तुम कहीं और जाके बैठ गए, तुम रीअरेंज करा, घुसते ही तुम क्लास में कहीं ना कहीं खाली जगह मिली, वहां बैठ गए, फिर बाद में पता लगा ओह वाली सीट भी खाली थी, वहां भी बैठा जा सकता था, तो तुमने क्या किया, अपने आप को रीअरेंज कर लिया। रीअरेंज करने का फायदा क्या है कि रीअरेंज करने से हमेशा स्टेबिलिटी बढ़ती है, एनर्जी रिलीज होती है। ऐसा कोई काम नहीं होगा जिससे स्टेबिलिटी कम हो, ठीक है। तो हम रीअरेंज क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, कार्बोकैटायन जब भी बन रहा है तो उसे रीअरेंज करा सकते हैं। बात समझ में आई इतनी। तो अगर हम लिख लें कि व्हेन कार्बोकैटायंस आर फॉर्म ड्यूरिंग अ रिएक्शन, पूरी बात मैं लिख ही देता हूं इंग्लिश में भी, व्हेन द कार्बोकैटायंस are formed during a reaction, they can undergo rearrangement to form more stable carbocation, more stable carbocation by the following three ways. फॉलोइंग थ्री वेज, ठीक। कौन कौन से तरीके हैं, पहला तरीका, दूसरा तरीका और तीसरा तरीका। कौन कौन से हैं, पहला लिखते हैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। क्या लिखते हैं, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट लिखते हैं, या फिर 1,2 एल्काइल और एराइल शिफ्ट, 1,2 एल्काइल और एराइल शिफ्ट, और थर्ड इज 1,2 बॉन्ड शिफ्ट, 1,2 बॉन्ड शिफ्ट। इन तीनों को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, पहले ये नोट कर लो कि ये तीन तरह का रीअरेंजमेंट होता है, ठीक। कैसे कैसे कर सकते हैं कि हम लोग 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करें, 1,2 क्या करें, बॉन्ड शिफ्ट करें, या फिर 1,2 एल्काइल या एराइल शिफ्ट करें, ठीक है। ये तीन तरीके हैं, लेकिन ध्यान इस बात का रखना है कि जब भी कार्बोकैटायन रीअरेंज होगा, वो अगली बार जब नया कार्बोकैटायन बनेगा तो इट शुड बी मोर स्टेबल देन द प्रीवियस वन। ये बिल्कुल ऐसी ही बात है कि अगर हम एक कुर्सी से बैठ छोड़ के दूसरी कुर्सी पर बैठने गए तो वहां पे बैठ के हमारी स्टेबिलिटी बढ़नी चाहिए, ऐसा नहीं वहां जाके बैठे किसी ने तमाचा मार दिया तुम्हारे। ये भी हो सकता है ना कि तुम वहां जा बैठने गए, वहां दिया खींच किसी ने तुम्हें एक, ठीक। या फिर तुम बैठने गए उसकी कुर्सी टूटी, पैर टूटा हुआ, तो वहां पे जाके स्टेबल नहीं होगा। हर स्टेप में स्टेबिलिटी बढ़नी चाहिए तभी रीअरेंजमेंट होगा, ठीक। लिख लिया, तो इस बात को लिख देते हैं कि रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन कैन अकर, रीअरेंजमेंट rearrangement of carbocation can occur when the stability in each step increases, स्टेबिलिटी इन ईच स्टेप इंक्रीजेस, ठीक। हर स्टेप में स्टेबिलिटी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज करनी चाहिए, तभी ऐसा हो पाएगा। कितनी बार हो सकती है शिफ्टिंग, रीअरेंजमेंट कितनी बार हो सकता है, रीअरेंजमेंट कैन बी डन एन नंबर ऑफ टाइम्स, लेकिन शर्त ऊपर वाली मानी जाएगी, है ना। तो रीअरेंज कैन बी डन एन नंबर ऑफ टाइम्स,
rearrangement or shifting can be done n number of times. n number of times n नंबर ऑफ टाइम्स हम लोग क्या कर सकते हैं, रीअरेंज कर सकते हैं, शिफ्टिंग कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन, ठीक, कंडीशन कौन सी फॉलो होनी चाहिए, कंडीशन ऊपर वाली फॉलो होनी चाहिए, तभी हम लोग ये कर पाएंगे। ठीक है, हर स्टेप में ज्यादा, देखो ऐसा कई बार तुम्हें महसूस होगा रीअरेंज करते करते कि अगर हम 2 शिफ्ट कर देते तो बहुत मजा आता, लेकिन तुम ये सोचो कि तुम एक कुर्सी बैठे हो, तो मैं पहली की जगह अपने बगल वाली की जगह उसके आगे वाली में जाना हो, तो क्या करोगे, कूद के जाओगे तो हाथ पैर टूट जाएंगे, कुर्सी तो गिरेगी क्योंकि उछलना पड़ेगा। तो अनस्टेबलाइज होने के लिए ऐसा काम नहीं करेंगे, हमेशा शिफ्ट कैसी करेंगे, 1-2। कौन सी तरह की शिफ्ट पॉसिबल है, केवल 1-2, ओनली 1-2 टाइप शिफ्ट इज पॉसिबल। ठीक है, ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं, ये दोनों पॉइंट नोट कर लो पहले, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है यार, जब मैं मास्टर्स में था ना, जिसका मैंने गोल्ड मेडल शेयर किया था, वहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये कार्बोकाइनेस नाम से मैंने एक कोर्स ऐसा पढ़ा है जिसमें 100 नंबर का पेपर, जिसमें केवल इंटरमीडिएट्स पढ़े हैं, कार्बोकाटाइन, कार्बेनाइन, फ्री रेडिकल, बेंजाइन, कार्बीन, नाइट्राइन, ये 6 इंटरमीडिएट मैंने 100 नंबर के पेपर में पढ़े। तो कार्बोकाटाइन बहुत डिटेल में पढ़ाया जा सकता है, लेकिन उससे फायदा क्या होगा, फायदा केवल तुम्हारा इतना करना है हमें कि तुम्हें आईटीएम सेलेक्ट कराना, तो मास्टर्स थोड़ी कराना, गेट का पेपर थोड़ी दिलवाना तुम्हें, तुम्हें तो जेई क्वालिफाई करना है ना, तो गेट के सवाल लाख क्या करोगे, है कि नहीं, लगवाने को लगवाया जा सकता है। आगे बात करते हैं, अब बात करते हैं 1-2, पहले यही डाल लेते हैं 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट। 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट क्या होगा, 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट में क्या होगा कि हाइड्रोजन एटम निकल के आगे चला जाएगा, हाइड्रोजन एटम क्या करेगा, अपनी पोजीशन छोड़ के कार्बोकेटाइन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक, तो इसे लिखने की जरूरत है कि बात बोल के समझ में आ जाएगी, तो लिख देते हैं, चलो तुम्हारे लिए मैं सभी लिख देता हूं, पता नहीं तुम्हें समझ में आएगा नहीं, कि इन दिस टाइप ऑफ, या इन दिस टाइप ऑफ शिफ्ट, इन दिस टाइप ऑफ शिफ्ट, in this type of shift, hydrogen atom moves to more stable, moves to carbon, लिख देते हैं यहाँ पे, इसे सही कर देते हैं, इसे नोट करो, फिर इसे सही कर देते हैं, moves to the carbon, कौन सा, 1-2 कार्बन, एंड मेक मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। ठीक, ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगा। ठीक, लिख लिया। जैसे अगर हम एक एग्जांपल ले लें सिंपल सा इसके लिए, तो इसके लिए एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 CH2 CH2 और CH2 प्लस। अब जरा इसे ध्यान से देखना, अगर मैं इस CH2 को इसे यहां से 2 को उड़ा दूं, ठीक, और यहां पे एक H लिख लूं, जरा ध्यान से देखेंगे, मेरी बात तो बात समझ में आएगी पूरी तरह से, कि ये CH2 है, ये कार्बन कैसा है, ये 1 डिग्री कार्बन है भाई, ये कैसा कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन है, तो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बना इस पे अल्फा H कितने हैं, इस पे 2 अल्फा H है, ये अल्फा कार्बन है। अगर ये हाइड्रोजन उठ के यहां चला जाए, ठीक है ना, ये हाइड्रोजन उठ के यहां चला जाए, तो ये 1-2 शिफ्ट हो गई, किसी को भी 1 दे दो, किसी को भी 2 दे दो, तो 1-2 शिफ्ट हुई, तो क्या बना, क्या इससे रिजल्ट क्या आया, इससे रिजल्ट ये आया कि CH3 CH2 यहां पे आ गया CH, और मैं तुम्हारी कन्वीनियंस के लिए उसी कलर से सेम हाइड्रोजन को बना देता हूं कि वो यहां पे आ गया।
ठीक, अब जरा इससे हुआ क्या ये देखना कि ये कैसा बन गया, ये बन गया 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बन गया ये, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बन गया ये। और इस पे अल्फा एच कितने आ गए, ये अल्फा तो 5 अल्फा एच आ गए, तो ये कैसा बन गया, मोर स्टेबल बन गया, मोर स्टेबल बन गया। जब मोर स्टेबल बन गया तो वहां जाने में फायदा मिला और ये चला जाएगा, है कि नहीं। मोर स्टेबल बना तो वहां जाने में फायदा मिल रहा है तो चला जाएगा, अदरवाइज नहीं जाता। ध्यान से रखना कि 1 2 क्यों हुआ, शिफ्ट क्यों हुआ, क्योंकि ये पहले 1 डिग्री था, इसके पास मौका था 2 डिग्री में जाने का, इसलिए शिफ्ट हुआ। ठीक है, आराम से देखो, कोई जल्दी नहीं है मेरे को। ठीक, क्लियर है बात। अब आगे, अब अगर हम एक ऐसा क्वेश्चन लिख देंगे जिसमें शिफ्टिंग एक से ज्यादा बार हो सकती हो, तो देखना जरा, मान लो ये एग्जांपल ले लिया हमने। ठीक, फिर से इसका क्या करते हैं, इसका हाइड्रोजन को बिगाड़ लेते हैं, यहां से एक एच यहां लगा लेता है। ये कैसा है अभी, ये कैसा है, 1 डिग्री है ये कैसा है, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ये कैसा है, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है ना। अगर ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है तो ये यहां से क्या करेगा, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट लेगा, ये क्या हो जाएगा, इसे कहेंगे 1 2 एच शिफ्ट लिखेंगे इसे। तो ये क्या बन गया, ये 2 डिग्री बन गया भाई, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बन गया ये। अगर ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बना तो इस पे अल्फा एच कितने आ गए, इस पे अल्फा एच कितने थे, इस पे 2 अल्फा एच थे, इस पे कितने अल्फा एच आ गए, इस पे 4 अल्फा एच आ गए, कितने आ गए, 4 अल्फा एच आ गए। अब जरा देखना ध्यान से, अब यहां पे बात थोड़ी ट्विस्ट होगी कि इस वाले कार्बन को अगर देखोगे तो ये कार्बन 3 डिग्री है, ये कार्बन कैसा है 3 डिग्री, और इससे जो H जुड़ा हुआ है ये अगर यहां चला जाए तो ये भी 1 2 टाइप की शिफ्ट है, तो 1 2 H शिफ्ट ये भी कर सकता है। जब ये वाला H उठ के यहां गया तो बना क्या, यहां पे कार्बोकेटाइन आया, यहां CH2 आया और यहां CH3 आया, तो इससे 3 डिग्री बन गया ये। और इसके पास अल्फा एच जो आ गए वो 8 अल्फा एच आ गए, अल्फा एच सब लोग गिन लेते हैं, मैं मान लेता हूं, तो अल्फा एच आ गए। अब अगर तुम चाहो कि ये वाले हाइड्रोजन को यहां से डायरेक्टली यहां भेज दो तो दिस इज नॉट पॉसिबल, मतलब इससे यहां पे डायरेक्टली नहीं पहुंचा जा सकता, ठीक है, गलत हो जाएगा। ठीक, वी कैन नॉट गो डायरेक्टली, लिख देता हूं मैं, वी कैन नॉट गो डायरेक्टली। ठीक, हम लोग डायरेक्टली नहीं जा सकते, ये बात समझ में आनी ही चाहिए, तभी फायदा है पढ़ने लिखने का, नहीं तो कोई फायदा नहीं। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम हो चैट में लिखो, हम लोग बात करेंगे ना यार, खूब करेंगे बात। ऐप भी डाउनलोड कर लेना यार, है ना। जिन लोगों ने ऐप नहीं देखी वो डेक्स्ट्रा की ऐप डाउनलोड कर लो, प्ले स्टोर पे जाके मिल जाएगी वहां पे, और डाउनलोड करो उसे फटाफट, क्योंकि उस पर एक अनाउंसमेंट आने वाला है, तुम्हारे फायदे के लिए कुछ कुछ ला रहा हूं मैं। ठीक, दशहरे पे तुम्हारे लिए अनाउंसमेंट करूंगा पक्का। लिख गया ये। अब आगे चलते हैं, बात समझ में आ गई कि इसमें कितनी बार हाइड्रेट शिफ्ट हुई, 2 बार हाइड्रेट शिफ्ट हुई, 2 टाइम्स H शिफ्ट हुई। और H कैसे आ रहा है, हाइड्राइड के फॉर्म में आ रहा है, हाइड्राइड शिफ्ट है, H माइनस की तरह जा रहा है, ठीक है ना, H माइनस की तरह जा रहा है इसमें, लिख गया। चलो एक और केस देख लेते हैं, अगला केस देखते हैं। नंबर कितना, नंबर भी डालना चाह क्या, चलो ये पहला केस हो गया, फिर ये दूसरा हो गया, तीसरे पे आ जाता है। अब अगर कार्बोकेटाइन को हमें रीअरेंज कराना ही है तो हम क्या करें, ऐसा कार्बोकेटाइन ले लें, ठीक, या फिर एक और लगा देता है, अब की पहले से ही 2 डिग्री ले लिया, कैसा ले लिया, 2 डिग्री ले लिया। इस पे अल्फा एच कितने हैं, अल्फा एच है इस पे कितने हैं,
5 अल्फा एच है। अल्फा कार्बन कौन कौन सा है बता सकते हो भाई, कमेंट करके बताओ जल्दी से, ये अल्फा और ये अल्फा। तो 5 अल्फा एच है इस पे। अगर 5 अल्फा एच है तो हम क्या करें कि अगर इसे हम दो रास्ते हैं, या तो इस वाले अल्फा पे भेज दें या फिर इस वाले अल्फा पे भेज दें, तो हम किधर भेजेंगे? हम भेजेंगे लेफ्ट पे, क्योंकि 2 डिग्री से 1 डिग्री बनाने का कोई औचित्य नहीं है, कोई कायदा फायदा कुछ नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस पे 1 2 एच शिफ्ट कराई। अब देखना जरा हुआ क्या। ये यहां पे आ गया। अब इसके पास अल्फा एच कितने बचे? अल्फा एच इसके पास बचे 2, और ये रहा 2 डिग्री। ये रहा कैसा? ये रहा तो 2 डिग्री ही। लेकिन ध्यान से देखो, इस रेजोनेंस की वजह से ये 2 डिग्री एलाइलिक बन गया। और रेजोनेंस अल्फा एच में कौन डोमिनेंट है? रेजोनेंस डोमिनेंट इफेक्ट है, ये बात हम जानते हैं एमएचआई में। रेजोनेंस और अल्फा एच में कौन डोमिनेंट इफेक्ट है? रेजोनेंस डोमिनेंट इफेक्ट है। तो 2 अल्फा एच होने के बाद ये क्या करेगा? रेजोनेंस कर गया। और रेजोनेंस के बाद बनाया क्या इसने, देखना जरा, क्योंकि ये रेजोनेंस हुआ है। अब यहां पे आ गया ये, तो ये बन गया कैसा? ये बन गया 3 डिग्री एलाइलिक, और इसके पास अल्फा एच भी आ गए 6। ठीक, 6 अल्फा एच भी आ गए। तो ये कूद के वहां इसलिए पहुंच गया था क्योंकि ये रेजोनेंस कर रहा था। यहां पे ज्यादा स्टेबिलिटी अल्फा एच की वजह से तो कम हो रही थी, लेकिन रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ रही थी, इसलिए ये आगे जंप कर पाया, अदरवाइज ये जंप नहीं कर पाता। ठीक है, सही है। तो इस जगह का सदुपयोग कर लें अपन लोग, कर लेता हैं। अगला देखो 4th नंबर। ये कैसा है? 1 डिग्री है और एक अल्फा एच है इसके पास। कौन सा एच है? यही अल्फा एच है। अगर ये 1 2 एच शिफ्ट कर दे, अगर ये 1 2 एच शिफ्ट कर दे तो क्या बन जाएगा? ये 1 2 एच शिफ्ट कर दे तो क्या बन जाएगा इससे? यहां पे आ जाएगा, ये बन जाएगा कितना? 3 डिग्री, और इसके पास अल्फा एच आ जाएंगे 7 अल्फा एच। ये अल्फा हो जाएगा, ये अल्फा और ये अल्फा, 3 अल्फा एच हो जाएंगे। ठीक है, अंतर समझ में आ रहा? बिल्कुल आराम से देखो, 3 डिग्री हो गया ये। ठीक है, अगला देखें, 4th के बाद 5th नंबर पे चलें। आराम से रीअरेंज करा रहा हूं, धीरे 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 धीरे। तो 5th नंबर पे चलता है। 5th नंबर पे थोड़ा सा बदलाव कर लेते हैं, यहां पे प्लस लगा देता है। ये कैसा है? 2 डिग्री है और इसके पास कितने अल्फा एच हैं? 3 अल्फा एच है। तो ये यहां से एच लेके इधर आ सकता है। तो ये 1 2 एच शिफ्ट कर दे, और फिर से जो कार्बोकेटाइन बना है वो 3 डिग्री बन जाए, और इसके पास 7 अल्फा एच आ जाए। कितने एच आ जाए? 7 अल्फा एच आ जाए। ठीक है, 7 अल्फा एच आ जाए। सही है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी चाहिए। सही। अब अगला केस देखें। मतलब समझ में आ रही बात कि हम लोग रीअरेंज करा ही क्यों रहे हैं? रीअरेंज हम इसलिए करा रहे हैं कि जब भी हमारे पास मौका मिल रहा है मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्म करने का, तो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्म कर दे रहे हैं। ठीक, अगला केस देखते हैं, 6th। अब यहां पे देखना जरा, यहां पे ये 2 डिग्री है और इसके पास 4 अल्फा एच है। ठीक, जब तुम क्या करोगे, तुम्हारे पास अल्फा में मतलब यहां से हाइड्रोजन निकाल सकते हैं या यहां से हाइड्रोजन निकाल सकते हैं, दो ही रास्ते हैं। दोनों से प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करता है, दोनों से प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो जब लेफ्ट वाले से निकाला H तो क्या बना? यहां पे आ गया और यहां पहुंच गया। ये भी 2 डिग्री है और इसके पास भी 4 अल्फा एच है, तो ये काम होगा नहीं, क्योंकि जैसा था वैसे ही बनाने से नॉट पॉसिबल वाला है ये नहीं हो पाएगा। ठीक, क्यों नहीं हो पाएगा? क्यों? क्योंकि जो जैसा स्टेबिलिटी थी वैसी ही फिर से स्टेबिलिटी लेने का कोई फायदा नहीं है, तो ये नॉट पॉसिबल वाला। दूसरा केस देखते हैं,
दूसरे केस में ये यहां पहुंच गया और इसके पास आ गए 3 अल्फा एच, तो ये तो लेस स्टेबल हो गया। अब देखो अगर जी यहां पहुंच गया और इसके बाद अगर एक और शिफ्ट ले लेता, अगर ये इसके बाद एक और शिफ्ट ले लेता तो 3 डिग्री बन जाता, लेकिन क्योंकि ये लेस स्टेबल बना है, दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, तो इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं। भाई रसगुल्ले के चक्कर में जान थोड़ी दोगे, कोई क्या मान लो उधर रसगुल्ला रखा हो तो मैं कुएं में कूदना, कुएं में थोड़ी कूद जाएंगे रसगुल्ले के लिए। तो वही है कि लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं बनाएंगे, जबकि फर्दर एक बार और रेजोनेंस करने से क्या बन जाता है, या शिफ्ट करने से क्या बन जाता, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बन जाता। स्टिल वी वोंट मेक इट, क्योंकि हमें हर स्टेप में ज्यादा स्टेबिलिटी चाहिए ही चाहिए। ठीक है ना भाई, हमें हर स्टेप में मोर स्टेबिलिटी चाहिए ही चाहिए। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, चलो अगला देखते हैं, 7th नंबर। इसी तरह से अगर इसे भी देखोगे, घर पे अगर प्रैक्टिस करके देखना, इसमें भी नॉट पॉसिबल है, क्योंकि इसमें भी जो स्टेबिलिटी है उससे ज्यादा स्टेबिलिटी लेना अभी के लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक, अगला देखते हैं। अब ये केस देखो, यहां कार्बोकेटाइन है, ये कैसा है 2 डिग्री और इसके पास कितने अल्फा एच है, 3 अल्फा एच है। ध्यान से देखो 2 डिग्री और 3 अल्फा एच है, इसके पास कितने अल्फा एच है, 3 अल्फा एच है, और ये कैसा है खुद 2 डिग्री है कि नहीं। अगर ये 3 अल्फा एच और 2 डिग्री है तो इसके पास दो रास्ते हैं शिफ्ट होने के, एक तो यहां चला जाए और एक यहां। यहां वाले से तो हमें समझ में आ रहा कि ये 3 डिग्री हो जाएगा, लेकिन इससे जाने से क्या फायदा, तो हम इसके पाथ 1 लिख लेते हैं, या पाथ नहीं लिखते तो मैं कलर भी बदल देते हैं, एक वाला एच और एक इसका एच का कलर बदल लेते हैं। तो दोनों से एक एक बार शिफ्ट करा लेते हैं। पहले हम लोग करा लेते हैं ब्लू वाले से, तो क्या बनता है देखते हैं। यहां कार्बोकेटाइन आ जाएगा, इसके पास आ जाएंगे 7 अल्फा एच, ये 3 डिग्री हो जाएगा और ये मोर स्टेबल हो जाएगा। तो ये ऊपर जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है भाई, क्यों नहीं जा सकता है, जाना चाहिए भी। लेकिन जरा येलो वाला करा के देखो जो तुम्हें कम नजर आ रहा है। कितने लोगों को येलो वाला कमजोर नजर आ रहा है, बताओ। लाइक आना चाहिए या फिर कमेंट आना चाहिए कि हमें ये कमजोर दिख रहा है, इधर तो नहीं जाना चाहिए। जब इसे नीचे उतारोगे तो होगा क्या, जब इसे नीचे उतार दोगे तो यहां पे प्लस आ जाएगा। यहां पे प्लस आने से हुआ क्या कि ये बताओ कम स्टेबल हुआ या ज्यादा स्टेबल हुआ। कितने लोग ये बात समझ पा रहे हैं कि ये ज्यादा स्टेबल हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन का लोन पेयर बैक बॉन्डिंग से इसे स्टेबलाइज कर देगा, तो ये मोस्ट स्टेबल हो जाएगा। मोस्ट स्टेबल क्यों हुआ है, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग की वजह से ये मोस्ट स्टेबल हो गया। तो ये कार्बोकेटाइन जो रीअरेंज होना था वो कौन सा पाथ लेगा, ये वाला पाथ लेगा, ये वाला पाथ नहीं लेगा। ठीक है ना, सवाल समझ में आना चाहिए मजे में, तभी आगे फायदा है करने का डिस्कशन, क्योंकि अभी हम लोग डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल करेंगे अगली क्लास में, और फिर तुम्हें बिल्कुल मजा नहीं आएगा। ठीक, क्योंकि उसमें फिर यही यूज हो रहा होगा, फिर तुम तंग हो गए। इसलिए अभी इस क्लास को ध्यान से करो, जिससे अगली आगे आने वाली 3-4 क्लास तुम्हारी बहुत मस्त कटेंगी, और ऑर्गेनिक धीरे 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 तुम्हारे शरीर में घुलना शुरू हो चुकी है। और यार एक काम करना है, अगली क्लास से मैं भी ये करूंगा, मैं भी ध्यान रखूंगा, जब भी हम लोग वीडियो शुरू करेंगे तो कहेंगे वेलकम टू डेक्स्टर केम, और ये बोलेंगे केमिस्ट्री मेरे को अच्छी लगती है। क्या बोलेंगे, केमिस्ट्री मेरे को अच्छी लगती है, आई लव केमिस्ट्री। ठीक है, ये बोलना जरूरी है। ठीक, आगे बात करें। अब बात करते हैं बी पार्ट पे आ गए हम लोग। हाइड्राइड शिफ्ट समझ में आ गई तो हम लोग बी पार्ट पे आ जाते हैं और 1-2 एल्काइल और एराइल शिफ्ट कर लेते हैं। 1-2 एल्काइल और एराइल शिफ्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कहां तक हो गए थे, 8 तक हो गए थे, 9 से शुरू करेंगे गिनती इसकी, या ABCD से कर लेते हैं, कैसे भी कर लो। ठीक, एल्काइल और एराइल शिफ्ट करने के लिए एग्जाम्पल लिखना शुरू करें। तो हमने मान लो नियोपेंटाइल कैटायन लिख लिया। अब तुम्हें यह बात समझ में आ रही है कि ये कार्बोकेटाइन कैसा है, 1 डिग्री है। अगर यहां पे हाइड्रोजन तो है नहीं 1 पोजीशन पे,
तो क्या करें, अगर मिथाइल ही आगे चला जाए शिफ्ट होके, तो ये 3 डिग्री बन सकता है कि नहीं बन सकता। तो इसमें क्या हुआ, 1 2 मिथाइल शिफ्ट हो गई, क्या हो गई, 1 2 मिथाइल शिफ्ट हुई, और मिथाइल शिफ्ट से बना क्या, बन गया CH3, यहां आ गया प्लस, ये आ गया CH2, और यहां पे आ गया CH3। और इसके पास अब अल्फा देखोगे तो 8 अल्फा एच आ गए, और ये 3 डिग्री भी है, तो ये मोर स्टेबल बन गया। ये मोर स्टेबल बन पाया, बोलो भाई। तो ये हमने क्या किया, अब इसमें हाइड्रोजन नहीं था तो हमने क्या किया, एल्काइल को शिफ्ट किया। अब अच्छा ये बात याद मत रखना कि पहले एल्काइल करेंगे कि एराइल करेंगे, ये कुछ मत याद रखो, तुम सिंपल देखो कि मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन कैसे बनेगा, उससे ज्यादा आसानी होगी। नोट करते रहेंगे, आसानी से लिखते रहेंगे, कोई परेशानी की बात है नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, लिखते रहो इसे। ठीक है, आगे बात करते हैं, बी पार्ट पे आ जाता है। ठीक, अब हम क्या करें कि ट्राइफेनाइल ले लें, जिससे तुम्हें एराइल भी शिफ्ट करके दिखा सकते हैं। एक कोई सा भी क्वेश्चन लिख लो यार, इससे हार्डली कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें ये फिनाइल शिफ्ट हो जाएगा, 1 2 फिनाइल शिफ्ट लिख देंगे। ठीक है, आसान। अब ये बेंजीन के साथ, 2 बेंजीन के साथ रेजोनेंस करेगा, 3 डिग्री हो गया, और इसमें क्या है, रेजोनेंस है, तो ये मोर स्टेबल बन गया, बन गया आसानी से। ठीक, अगला देखो, अगर इस तरह का कैटायन ले लें, ठीक, तो क्या होगा, ये पूरी साइक्लोप्रोपाइल रिंग माइग्रेट कर जाएगी, तो ये भी 1 2 शिफ्ट हो गई। सिंपल बात है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं। अब ये मत कहना सर ऊपर वाली आपने नहीं लिखी, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है यार। ये ज्यादा स्टेबल है, क्यों, बिकॉज ऑफ डांसिंग रेजोनेंस, मोर स्टेबल ड्यू टू बेंट ओवरलैप और डांसिंग रेजोनेंस, और डांसिंग रेजोनेंस। बेंट ओवरलैप और डांसिंग रेजोनेंस। ठीक, तो ये आसानी से कर पा रहे हैं हम लोग, कोई परेशानी नहीं होती यार। देखो बेसिक्स सही हो, मैं तुम्हें मस्त कहानी सुनाता हूँ, देखो याद आ गई मेरे को। हुआ क्या कि जब मैं मास्टर्स फर्स्ट ईयर में था, तो सेकेंड ईयर में ये कोर्स था, मतलब थर्ड सेमेस्टर में ये कोर्स होता था। थर्ड सेमेस्टर में ये कोर्स होता था, तो हुआ क्या कि हमारे सीनियर्स जो थे वो बहुत सारे फेल कर गए सब्जेक्ट में, बहुत सारे लोग फेल हुए। शायद उस टाइम पे 50 सीनियर्स थे मेरे, 50 में से केवल 45 फेल हो गए, 5 पास हो गए। ठीक, तो जब हम लोग गए तो हम लोग डरते डरते पहुंचे कि यार इस पेपर में तो फेल होना तय है, क्योंकि जो वो सीनियर्स ही फेल हो जा रहे हैं जो आईएससी बेंगलोर क्वालिफाई करके बैठे हैं, वो एमएससी में फेल हुए जा रहा है। ठीक, एमएससी पूरी फेल नहीं हो रहा है, मतलब एक पर्टिकुलर पेपर में नंबर कम आ रहे हैं या फेल हो जा रहे हैं। ठीक है, फेल हो रहे थे इनफैक्ट ज्यादातर लोग, एफ ग्रेड आ जा रहा था। ठीक, तो हुआ क्या कि हम लोग पहुंचे, और हम लोग तो ये सोचते थे कि भैया ऑर्गेनिक तो बहुत मुश्किल है और हमसे तो होगी नहीं। तो जब पहली बार माइनर एग्जाम हुआ इसका, तो हुआ क्या कि माइनर एग्जाम में पेपर ऐसा आया कि उसमें 8 क्वेश्चन थे, उसमें 8 क्वेश्चन थे, और 8 क्वेश्चन में जब हम पेपर देके निकले बाहर, तो जो लोग ऑर्गेनिक बहुत एक्लेम्ड करते थे कि तेज हैं, मैं भी था उनमें से, लेकिन मैं ऑर्गेनिक को उतना क्लेम नहीं करता था, क्योंकि मास्टर्स की ऑर्गेनिक बहुत अजीब सी होती है ना। तो हुआ क्या कि हम लोगों से पूछा कि पेपर कैसा हुआ, तो मैंने कहा कि यार कोई अगर नेगेटिव मार्किंग होती तो मैं एक भी सवाल नहीं लगाता, समझ गए, ऐसा पेपर आया, इतना टफ पेपर हो गया भाई। बुरे दिन बीत गए, पेपर खत्म हुआ, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े लोग, फिर पेपर का रिजल्ट भी आया, जैसे तुम लोगों की कॉपी चेक होती, फिर पीटीएम होती, वहां पे कॉलेज में तो दिखाए जाते नंबर। नंबर देखा, कॉपी देने आए तो प्रोफेसर ने अनाउंस किया कि सबसे ज्यादा नंबर जो आए हैं वो 10.5 आए। तो हम लोगों ने सोचा कि कुछ पीएचडी स्कॉलर्स होते हैं जो
टेस्ट देते हैं उनके आए होंगे, या हम लोगों में से किसी एक आध के आ गए होंगे। कुछ लोग थे तेज बहुत, एक लड़की बहुत तेज थी, लड़के भी बहुत तेज थे, सारे लोग बहुत अच्छी अच्छी जगह पे हैं, वो मतलब साइंटिस्ट हैं बड़े बड़े, है ना। ठीक। तो मैंने नंबर देखना धीरे धीरे शुरू किया, तो जो एक सबसे तेज लड़का था उसके 2 नंबर आए। मैं कहा अरे यार तब तो गड़बड़ी हो गई, 10:30 पता नहीं किसके आए होंगे। तो मैं जब पेपर लेने गया तो हुआ क्या कि कॉपी दे रहे थे और वो अनाउंस भी कर रहे थे कि कितने नंबर आए। तो मेरे प्रोफेसर ने जब कॉपी दी मेरे को, तो मेरे को ऐसे कॉपी दी, तो जब कॉपी ऐसे दी तो मेरे को दिख रहा था आधा नंबर है मेरा। मेरे को आधा लगा, मैं कहा हाँ आधा ही आना था, इसका पेपर ही इतना खराब हुआ तो आधा आ जाए, 20 में बता रहा हूँ, 20 में आधा। ठीक। लेकिन जैसे ही उन्होंने अंगूठा हटाया मेरे 10.5 निकले उसमें नंबर। अरे मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था, मेरे को लगा अरे ये तो रॉकेट चला दिया मैंने। मैं आया दौड़ के जल्दी से बैग के अंदर कॉपी रख ली अपनी। मेरे पार्टनर ने कहीं भी कि दिखा दो यार, जो रूममेट है उसे पार्टनर कहते थे हम लोग, उसे कहते दिखा दो। हमने नहीं नहीं दिखाएंगे नहीं, घर पे चल के देखेंगे, अभी कोई नंबर कटवा दे मेरे। तो मेरे नंबर देख के प्रोफेसर की भी हंसी छूट गई, क्योंकि उसे भी पता था कि ये ऑर्गेनिक आदमी नहीं है। ठीक। तो हुआ क्या कि इस तरह से नंबर बाकी 10.5 नंबर आए, और मेरे ऑर्गेनिक में मतलब नंबर लाने में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। बहुत ही कठिन थे यार, मतलब ये मॉलिक्यूल तो बच्चे हैं, हम लोग जो मॉलिक्यूल लिखते थे बोर्ड भर के मॉलिक्यूल लिख दिया, इतना बड़ा मॉलिक्यूल 20 कार्बन का 25 कार्बन का, अरे उससे रिएक्शन कराने में प्राण ही निकल जाते थे हमारे। बहुत अजीब था। तो वैसे मैंने ऑर्गेनिक किया, और वो मेरे सही क्यों हुए, जब मैंने घर पे आके देखी कॉपी तो मेरे 10.5 नंबर पता क्यों आए। किसी भी क्वेश्चन में पूरे नंबर नहीं मिले, लेकिन क्योंकि मेरी जीओसी बहुत अच्छी है और आइसोमेरिज्म बहुत अच्छी है, इसलिए मैंने हर क्वेश्चन में लगभग लगभग सही बात लिख दी। लेकिन क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट पता ही नहीं था क्या करना है, तो फिर बना ही नहीं पाए। तो वहां तक हम लोग पहुंचे केवल जीओसी और आइसोमेरिज्म को ऐसे, नहीं तो मेरे साथ में तो आधा ही नंबर लाइक था। सही है। तुम लोग मेरे से बहुत तेज हो यार, तुम लोग बहुत तेज हो मेरे से। मैं अपने आप को देखता हूँ, जब तुम्हारे बराबर था तो कुछ नहीं था तुम्हारे आगे। तुम्हें कम से कम इतनी सुविधा तो है कि यूट्यूब पे तुम पढ़ रहे हो या अच्छी कोचिंग में पढ़ रहे हो। मैं लोग तो अपने आप पढ़ के यार बड़े हो गए ना इतना। ठीक। चलो ये हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं, सी के बाद नंबर आता है डी का। डी देखता हूं। डी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, सब में इथाइल लगा दिया, तो ये क्या करेगा, ये 1 2 इथाइल शिफ्ट कर लेगा। ये क्या करेगा 1 2 इथाइल शिफ्ट करेगा यहां से। तो ऐसा मत सोचना केवल मिथाइल शिफ्ट हो रही है, ये क्या करेगा इथाइल शिफ्ट करेगा। इथाइल शिफ्ट करेगा तो बन क्या जाएगा, ये बन गया यहाँ पे। तो पहले इसके पास कितने अल्फाज थे, 0 अल्फाज थे, और ये कैसा था 1 डिग्री था। अब ये 3 डिग्री है और इसके पास 6 अल्फाज है। 6 अल्फाज कैसे, 2 2 और 2। ठीक है। तो ये ज्यादा स्टेबल हो गया आसानी से, कोई परेशानी की बात नहीं है। अगला देखते हैं, डी के बाद ई नंबर लिख लेते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल कर सकते हैं हम लोग, जितने चाहो उतने लिख लो। वेरिएशन तो करा ही जा सकता है हमेशा, देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ वेरिएशन। इसमें क्या है, ये 1 डिग्री है, ये शिफ्ट होके यहां चला गया, तो ये कितना बन गया 3 डिग्री बन गया। अब वो पूरी कहानी लिखने की जरूरत तो नहीं है, 3 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, इससे ही बात समझ में आ रही कि ये मोर स्टेबल बन गया। ठीक। अब एक सवाल करते हैं, देखते हैं तुम सही बताते हो नहीं। ई के बाद एफ पे आ जाते हैं। यहां पे CH2 लगा लिया और यहां पे CH3 है। प्रोडक्ट बनाना जरा भाई, 1 मिनट दे रहा हूं, बनाओ। कौन शिफ्ट करेगा पहले, कौन शिफ्ट करेगा पहले, प्रोडक्ट बनाना है, बनाओ 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 बनाओ, प्रोडक्ट बनाओ, कौन शिफ्ट करेगा पहले। अब इसमें अगर पॉसिबिलिटी देखें, मान लेता हूं तुमने अभी तक अटेम्प्ट कर लिया हो, कितने लोगों ने किया अटेम्प्ट, यार कमेंट करके बताओ कि कितने लोगों ने कमेंट। अरे यार लोग इतने कम देख रहे हैं ना, मैं 60 मिनट रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 400 लोग देख रहे हैं, केवल 300 400 लोग, यार कम से कम 1000 2000 लोग तो देखे, तब तो फायदा है कुछ देखने का, है ना। लेकिन मैं तो उन 400 को क्या, मैं 4 भी देख रहा होता तब भी बनाता वीडियो यार। जो देख रहा है, जो मेरे से पढ़ रहा है, जिसने मेरे ऊपर भरोसा किया, मैं उसका भरोसा नहीं तोड़ सकता ना, पूरा लेके चलेंगे आगे तक। अब ये क्या हो गया कि अगर हम इसमें पहले मिथाइल शिफ्ट करा लें, 1 पाथ देख लेते हैं। यहाँ पे क्या किया, 1 2 मिथाइल शिफ्ट करा दी, 1 2 मिथाइल शिफ्ट कराई, तो बना क्या यार, ये
ये बन गया यहाँ पे और यहाँ पे प्लस चार्ज आया। इससे अल्फा एच जो आए वो आ गए कितने, 3 2 5 2 7 अल्फा एच आ गया। ठीक, अब एक काम करो कि यहां से 1 2 मिथाइल शिफ्ट की जगह 1 2 इथाइल शिफ्ट करा दो, इस वाले को इधर भेज देते हैं। तो क्या हुई, 1 2 ईटी शिफ्ट हो गया। तो 1 2 ईटी शिफ्ट हुआ तो ये बना क्या, यहां पे प्लस आ गया, ये CH2 आ गया, ये CH2 आ गया और ये CH3 आ गया। ठीक, तो यहां पे अल्फा कितने आ गए, ये अल्फा, ये अल्फा और ये अल्फा, तो यहां पे 8 अल्फा एच आ गए। तो अब तुम बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है, दिस इज मोर स्टेबल। तो मिथाइल शिफ्ट की यहां कौन सा होगा, इथाइल शिफ्ट होगा, यानी कि ये नहीं होगा 7 वाला और ये होगा। सही है, ध्यान से कराना होता, हमेशा तेजी में करा दोगे। कितने लोगों ने गलत कराई थी शिफ्ट, कमेंट करके बताना। अगर बिल्कुल तेजी से करा दोगे तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। सही है, नोट करो इसे आराम से। ठीक, अगला देखें, नेक्स्ट देख लेते हैं, इसका बड़ा वर्जन देखते हैं इसी क्वेश्चन का, लगभग सेम। EF के बाद G आ जाएगा, यहां प्लस लगा लिया और इस कार्बन को कायरल कर दिया। ठीक, तो ऑब्वियसली ये बड़ा वाला ग्रुप माइग्रेट करेगा। अब तो ये समझ में आ गया, मिथाइल की जगह अगर ये माइग्रेट करे तो बेहतर है, और ये माइग्रेट करेगा तो क्या बनाएगा, यहां पे प्लस आ जाएगा। माइग्रेट क्या मतलब, शिफ्ट करेगा तो, और यहां पे आ जाएगा CH2, और ये 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, 4 कार्बन लगाने थे, 1 2 3 4 लगाने थे, तो हमने लगा दिए 1 2 3 और 1 4। और 2 नंबर पे हमें क्या लगाना था, स्टीरियो केमिस्ट्री बनानी थी। 2 नंबर पे, 2 नंबर पे हमें मिथाइल लगाना था। ठीक, और कायरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं हुआ, ध्यान से देखो, कायरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं हुआ। तो लिख सकते हैं कि द कॉन्फ़िगरेशन एट द कायरल कार्बन वोंट चेंज ड्यूरिंग रीअरेंजमेंट। लिख देते हैं इस बात को, क्या लिख दूं, नोट करके लिख लो इसे। इसे नोट करके लिख देते हैं क्या, कि द कॉन्फ़िगरेशन ड्यूरिंग, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कायरल कार्बन लिख देता है, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कायरल कार्बन, कायरल कार्बन डू नॉट चेंज ड्यूरिंग रीअरेंजमेंट, ड्यूरिंग रीअरेंजमेंट। पूरा ही लिखना पड़ता है यार, बैक कर दो तो पूरा ही बैक हो जा रहा है, ड्यूरिंग रीअरेंजमेंट। ठीक, कार्बोकेटाइन का कॉन्फ़िगरेशन, ये ध्यान रखने वाली बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने दिल बनाया उस पर कि ये ध्यान रखेंगे हम लोग। ठीक, जी के बाद आता है H। H में क्या करें कि पीएच के साथ ले लिया पीएच, और यहां ले लिया CH3, यहां पे ले लिया CH, यहां पे ले लिया CH2। ठीक, अब क्या होगा, अब क्या होगा, यहां से 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट होगी, पहले 1 2 H शिफ्ट हो रही, भाई आसानी से समझ में आ रहा ना, 1 2 H शिफ्ट हो रही, 1 2 H शिफ्ट हुई तो क्या बन गया, PHCPH, और यहां पे आ गया CH3, यहां पे आ गया CH, और यहां पे आ गया CH3। ठीक, तो पहले इसके पास 2 अल्फा एस थे, अभी 4 है। अब यहां से CH3 माइग्रेट कर जाए तो 1 2 मिथाइल शिफ्ट हो गई, 1 2 मिथाइल शिफ्ट हो गई, 1 2 मिथाइल शिफ्ट हुई तो क्या बन गया, PHCPH,
यहाँ पे आ गया प्लस, यहाँ पे आ गया CH2 CH, और यहाँ पे आ गया CH3, और यहाँ पे आ गया CH3। ठीक, तो ये भी बन गया। ये ज्यादा स्टेबल क्यों है? क्योंकि इसमें रेजोनेंस है, मोर स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक है, एक और केस तुम्हारे लिए होमवर्क के लिए दे दूं। चलो, एक आई केस होमवर्क के लिए, जिसका सोल्यूशन तुम्हें मिल जाएगा, उसमें लिखा हुआ ये होमवर्क के लिए है, ठीक है ना। क्या लिख दें? सोल्यूशन इसका नोट्स में है, तो सोल्यूशन देख ही सकते हो, लेकिन अभी के लिए क्योंकि तुम मेरे साथ साथ कर रहे हो, और मैं ये मान लेता हूं कि मेरे साथ लोग पढ़ रहे हैं, वो लगातार सीख ही रहे हैं, मतलब लगातार पढ़ ही रहे हैं, तो यहां पे CH3 लगा लिया। ठीक, अब तुम्हें इसका सोल्यूशन बनाना है, ठीक है। कुछ ज़्यादा लिख दिया क्या? रुक जाओ, इसे थोड़ा सा ही कर देते हैं सवाल को। एक कार्बन ज़्यादा लिख दिया है लग रहा है, यहाँ पे CH कर लो। अब ठीक है, यहाँ से यहाँ है, यहाँ से यहाँ से यहाँ, ठीक है। इसका रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट लिखना है, रीअरेंज्ड फाइनल प्रोडक्ट। रीअरेंज फाइनल प्रोडक्ट लिखना है इसका, और तुम्हें ध्यान से लिखना है, ठीक है। होमवर्क है, करके रखना है, और नोट्स में सोल्यूशन तो मिल ही जाएगा, कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक। तो ये लास्ट क्वेश्चन था एल्काइल और एराइल शिफ्ट का। अब हम लोग पहुंच गए हैं नंबर 3 पे, 1-2 बॉन्ड शिफ्ट। अब हम लोग पहुंच गए किस पे? 1-2 बॉन्ड शिफ्ट पे पहुंच गए। तो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, अगला हेडिंग डाल लेते हैं। नंबर 3 था हमारा 1-2 बॉन्ड शिफ्ट। 1-2 बॉन्ड शिफ्ट दो तरह का हो सकता है, कैसा? या तो रिंग एक्सपेंशन हो सकता है, या रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है। तो लिख देते हैं, इट कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। इट कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। नंबर 1, रिंग एक्सपेंशन, और नंबर 2 इज रिंग कॉन्ट्रैक्शन। रिंग एक्सपेंशन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन, ठीक। अब रिंग एक्सपेंशन होगा कब? रिंग एक्सपेंशन तब होगा जब हमारे पास रिएक्शन में रिंग बनेगी, रिंग पे कार्बोकेटायन आएगा, और 4 मेंबर की रिंग से 5 मेंबर की बन सकती है, और 5 से 6 की बन सकती हो। तो रिंग एक्सपेंशन टेक्स प्लेस, किसके बारे में लिख रहे हैं? पहले इसे डिस्कस करेंगे, और इसके बारे में लिखेंगे कि रिंग एक्सपेंशन कैन टेक प्लेस। भैया कब फैलोगे ये बताओ? रिंग एक्सपेंशन का मतलब रिंग फैल जा रही है ना, बड़ी हो जा रही है। रिंग एक्सपेंशन टेक्स प्लेस वेन एवर, कब? वेन एवर, कब होगा? कब होगा? वेन एवर द स्ट्रेन ऑफ द रिंग, is relieved, strain of the ring is relieved, ठीक। जनरली क्या होगा? it takes from 4 member to 5 member and 5 member to 6 member, ठीक। 6 membered ring लिख देते हैं यहां पर, 6 membered रिंग्स, ठीक। तो ये है कि रिंग एक्सपेंशन कब होगा? जब रिंग का स्ट्रेन रिलीव होगा। स्ट्रेन समझते हो ना, कि जब रिंग बंधी हुई है तो sp3 होने की वजह से उसके पास क्या रिपल्शन ज्यादा है, तो 4 से 5 में जाती है, और 5 से 6 में जाती है। 5 मेंबर रिंग बेयर स्ट्रेन थ्योरी के हिसाब से मोस्ट स्टेबल रिंग होती है, लेकिन थर्मोडायनेमिकली ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि 6 मेंबर रिंग
ज्यादा स्टेबल है, और 6 मेंबर रिंग में बेयर स्ट्रेन के हिसाब से 120 डिग्री माइनस 109 करोगे तो लगभग माइनस 5.5 आएगा, जबकि जो अपनी 5 मेंबर की रिंग थी उसमें बेयर स्ट्रेन के हिसाब से 0.5 आता है केवल। तब भी 6 मेंबर की रिंग ज्यादा स्टेबल है, इसका मतलब 6 मेंबर की रिंग जैसे हम बनाते हैं वैसे एग्जिस्ट नहीं करती। वो किसमें करती है? फॉर्म में एग्जिस्ट, मेनली चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करती है 3D में, इसलिए ऐसा हो रहा है। बेयर स्ट्रेन थ्योरी वो सब नहीं बता पा रही थी। ठीक, तो क्वेश्चन करना शुरू करें इसके। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 1 इसका देख लेते हैं कि एक 4 मेंबर की रिंग ले ली और यहां पे कार्बोकेटाइन बना दिया। ठीक, अब एक हाइड्रोजन यहां पे है, ये भी देख लेना ध्यान से जरा। ये कैसा है? ये 1 डिग्री है। अगर इसमें 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हो, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हो तो क्या बन जाएगा? 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हो तो ये बनेगा। या फिर क्या हो जाए कि ये ऐसे घूम जाए, और इसे घूमने में हम कहेंगे 1,2 बॉन्ड शिफ्ट हुआ, और बिल्कुल दिमाग ना लगाना पड़े इसलिए हम नंबरिंग कर लेंगे इसमें 1 2 3 4 5। ठीक, और देखो बिल्कुल बुद्धि ना लगे इसलिए जो जैसा लिखा उसे वैसे ही लिख लो। इस बॉन्ड को उठा के तुम आगे ले गए थे तो इसे बस यहां से यहां जोड़ दो। ठीक, ठीक है, और कार्बोकेटाइन किस पे? कार्बन पे आएगा, जिससे बॉन्ड हटा उस पे कार्बोकेटाइन आ जाएगा। ये 5 मेंबर की रिंग है, जिसे खोल के सीधा कर दोगे तो ये इस तरह से बन जाएगी 5 मेंबर की रिंग। ठीक, अब इन दोनों में कौन सा बेहतर है ये बात करनी होगी। इसमें देखो तो ये 3 डिग्री बन गया 4 मेंबर की रिंग में। ये कैसा बन गया? 3 डिग्री बन गया। कैसा बन गया? ये 3 डिग्री बन गया। लेकिन कौन सा ज्यादा बेहतर है इस बारे में डिस्कशन करना है। ठीक, थ्योरी मैंने कॉपी में लिख रखी है पूरी, तो बता देते हैं, ऐसे ही पढ़ के बता दें, लिखने की कोई फायदा नहीं है। अब इन दोनों में कौन बेहतर बनेगा ये कंपैरिजन समझने के लिए जरा ये समझो कि अगर 4 मेंबर पे रिंग पे कार्बोकेटाइन आया, 4 मेंबर की रिंग पे कार्बोकेटाइन आया तो इस पे हाइब्रिडाइजेशन कितना आ जाएगा? इस पे हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp2। sp2 के लिए जो बॉन्ड एंगल चाहिए वो 120 डिग्री चाहिए, और इस पे है कितना? 90 डिग्री अवेलेबल है, तो रिंग स्ट्रेन बढ़ जाएगा, जो कि यहां पे आके 108 हो गया कि कम हो गया। अब 90 डिग्री और 108 में कौन ज्यादा बेहतर है? 108 बेहतर है, तो 5 मेंबर की रिंग बनना ज्यादा सुटेबल है रादर देन 4 मेंबर की रिंग पे प्लस चार्ज आने से। ठीक, तो कौन सा प्रेफर्ड पाथ है? ये वाला। तो हम लिख देंगे कार्बोकेटाइन प्रेफर्स रिंग एक्सपेंशन। समझ में आया ऊपर वाला क्यों नहीं किया? क्योंकि वो sp2 हो रहा था, और sp2 होने की वजह से स्ट्रेन बढ़ रहा था। रिंग स्ट्रेन क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। रिंग स्ट्रेन बढ़ रहा था। रिंग स्ट्रेन की स्पेलिंग STRAIN होती ना। रिंग स्ट्रेन बढ़ रहा था, जिसकी वजह से कार्बोकेटाइन को वहां जाना चाहिए था लेकिन जा नहीं पाया। ठीक है, जाना चाहिए था लेकिन जा नहीं पाया। सही है, तो ये मेनली कहां गया? ये अपना 5 मेंबर की रिंग में आ गया। इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे, तो जब भी मौका मिलेगा रिंग एक्सपेंशन का तो हम लोग हमेशा क्या कराएंगे? रिंग एक्सपेंशन कराएंगे। ठीक, ठीक है। अब रिंग एक्सपेंशन में हो क्या रहा है, फायदा क्या क्या है, नोट करके यहां पे लिख लेते हैं कि रिंग एक्सपेंशन में फायदा क्या क्या हो रहा है हमें। रिंग एक्सपेंशन में पहले तो 1 2 शिफ्ट हो रही है, तो लिख देते हैं रिंग एक्सपेंशन हैज क्या क्या हो रहा है? 1 2 शिफ्ट हो रही है, ये तो बात तय है, उसमें भी हो रही थी दोनों में। दूसरा दूसरा मेन रीजन क्या है कि बाईसाइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन जाती है। क्या बन जाती है? बाईसाइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन जाती है। बाईसाइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन जाती है। ठीक, बाईसाइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन जाती है। नंबर 3 क्या होता है कि ड्राइविंग फोर्स क्या है इसके लिए? ड्राइविंग फोर्स जो है, ड्राइविंग फोर्स इज
रिलीव इन एंगल स्ट्रेन, या रिलीव की जगह डिक्रीज इन एंगल स्ट्रेन लिख दो, वो ज्यादा बेहतर लगता है देखने में। डिक्रीज इन एंगल स्ट्रेन, वैसे तो रिलीव ही लिखना चाहिए था, या रिलीफ लिख देते। ठीक, तो एंगल स्ट्रेन कम हो रहा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो तीन तीन वजह से हो रहा है, एंगल स्ट्रेन कम हो रहा है तो फायदा है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सवाल लिखते हैं भाई लोगों, सवाल लिखते हैं। यहां पे कार्बोकेटाइन आ गया, यहां पे हाइड्रोजन था, ये 1 2 एच शिफ्ट हुई, 1 2 एच शिफ्ट हुई, तो ये क्या बन गया, यहां पे आ गया। इस पे ये 2 डिग्री हो गया, ये कैसा था 1 डिग्री था। अब ये यहां से यहां शिफ्ट हो सकता है, तो 1 2 बॉन्ड शिफ्ट हो गया, 1 2 बॉन्ड शिफ्ट हुआ तो क्या बना, जो जैसा लिखा उसे मैं वैसा ही लिखता हूं, यहां पे प्लस आया, तो इसे बराबर करके लिखोगे, बिल्कुल दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है ना। यहां प्लस आया, फिर ये क्या करेगा, यहां हाइड्रोजन है, यहां से 1 2 हाइड्रेट शिफ्ट लेगा, और फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा। तो कहां से चले थे कहां आ गए हम लोग, है ना। ठीक है, तो 4 मेंबर की रिंग से कहां पहुंच गया, 5 मेंबर की रिंग पे पहुंच गया, आसानी से पहुंच पा रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे केस करे जा सकते हैं, एक और हम तुम्हें करके दिखाते हैं कि अगर सिंपल 5 मेंबर की रिंग हो और यहां पे प्लस चार्ज हो, तो ये सीधे यहां से शिफ्ट होके क्या बना देगा, 6 मेंबर की रिंग पे प्लस चार्ज। ठीक, 5 से 6 बन गई। एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए, होमवर्क के लिए चमक जाओगे तुम, होमवर्क लिख लो इस पर। होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, ये होमवर्क वाला क्वेश्चन नहीं, मैंने नोट्स में तो सॉल्व कर ही रखा है तुम्हारे लिए, तो तुम्हें सोल्यूशन देखने की तो कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम्हें सही गलत तो पता ही रहेगा। इसका हमें फाइनल रीअरेंज्ड कार्बोकेटाइन बनाना है, फाइनल रीअरेंज्ड कार्बोकेटाइन मैंने तो बना रखा है नोट्स में, लेकिन नोट से देखिए बिना करना और कमेंट करके बताना कि सर नोट से मिलाने के बाद भी आंसर हमारा सही आ पा रहा था, हम लोगों ने एकदम सही किया। जब सही करोगे तभी खुशी मिलेगी यार हमें तो। ठीक है, एक क्वेश्चन और दे दें होमवर्क, दो तो मिलने ही चाहिए। चलो एक और होमवर्क के लिए, ठीक, इसका ही फाइनल प्रोडक्ट बनाना। ठीक है, अगला केस देखते हैं हम लोग। ठीक, इस पॉजिटिव चार्ज को इस पे लगा लेता। अब देखो ये 4 मेंबर की रिंग है, पॉजिटिव चार्ज एक कार्बन लगा के लगा, चलो एक कार्बन लगा के लगा लेता, यहां पे मान लिया। अगर पॉजिटिव चार्ज यहां पे है तो पहले ये शिफ्ट होगा, ऐसे ये शिफ्ट होगा तो बनेगा क्या, बनेगा क्या ये देखते हैं। जो जैसा था उसे पहले वैसे ही ड्रॉ कर लेते हैं, जो रिंग नहीं छेड़ी उसे तो वैसे ही ड्रॉ कर लो, और ये उठा के तुमने इससे मिला दिया, यहां आ गया प्लस चार्ज, तो बेसिकली ये जो बन गया है ये कुछ ऐसा बन गया। अब ठीक, ऐसा बन गया, बन पाया। अब इसे स्क्रॉल कर दे रहा हूं मैं, ऊपर कर दे रहा हूं बस। ठीक, अब क्या हो रहा है, अब देखना जरा कि ये इस पे अटैक कर दे ऐसे,
तो ये कितने मेंबर की रिंग बन जाएगी? 6 मेंबर की रिंग बनेगी। तो बनाएंगे वैसे ही, बिना दिमाग का इस्तेमाल किए हुए। ये प्लस बन गई। इसे बराबर से बनाओगे तो कैसा बन जाएगा ये, कि एक 5 मेंबर की रिंग है, उसके साथ एक 6 मेंबर की रिंग जुड़ी हुई है जिसपे प्लस चार्ज है। फिर ये बॉन्ड यहां से यहां शिफ्ट हो जाएगा। देख रहे हो कितनी बार रीअरेंज हो रहा? बढ़िया सवाल है ना, कि ये यहां से आगे शिफ्ट हो गया तो कितने मेंबर रिंग बन गई? देखना, ये भी 6 मेंबर की रिंग बन गई। 6 मेंबर की रिंग बन गई, और इसे तुम बढ़िया से बनाओगे तो 6 मेंबर की रिंग तुम्हें ऐसी बनती हुई दिखाई देगी। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बन पाया। देख लो, ये सवाल मतलब थोड़ा सा टेढ़ा है, इसमें कई बार रिंग एक्सपेंशन कराना पड़ रहा है ना। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें। ठीक, चलो बन गया ना। कई बार रिंग एक्सपेंशन कराया हमने, कितनी बार कराया? 1 2 3 बार रिंग एक्सपेंशन कराया। ठीक, तो 3 बार रिंग एक्सपेंशन का बड़ा सवाल था ये, हो गया। अब अगला देखते हैं। अगर यहां पे लगा लें CH2 प्लस और यहां पे लगा दें Me, तो क्या होगा? पहले ये मिथाइल शिफ्ट लेगा और मिथाइल शिफ्ट लेके ही मजेदार चीज बना देगा। देखो, CH2 CH3 बन जाएगा और यहाँ पे प्लस आ जाएगा और यही स्टेबल बन जाएगा। सही है, सही है ना। अगला देखते हैं। रिंग एक्सपेंशन 6 से 7 में नहीं होता। मान लो अगर कोई सवाल आ जाए इस तरह का कि रिंग एक्सपेंशन 6 से 7 में कराने का मौका हो, तो ये वाला कार्बोकेटाइन रीअरेंज होके कहां जाएगा? ये 1 2 H शिफ्ट ले लेगा और यहां पे प्लस बना देगा। ये रिंग एक्सपेंशन नहीं कर पाएगा, है ना, कि अगर तुम चाहो कि 7 मेंबर की रिंग बना दें तो ये नहीं बनेगी। ठीक, अनस्टेबल है। 7 मेंबर की रिंग बनती है, ऐसा नहीं कि नहीं बनती है। केमिस्ट्री में नहीं कहना तो बहुत ही बेवकूफी की बात है, कि नहीं बनती है, बनती है, लेकिन कब बनती है इसके बारे में बात करते हैं। आगे बढ़ जाए तो 7 मेंबर की रिंग इन जनरल हम लोग नहीं बनाएंगे। ठीक, लेकिन अगर कुछ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड हो रही होगी तो हम लोग 7 मेंबर की रिंग बना देंगे। कैसे? मान लो कि सवाल आया हमारे पास में, यहां पे OH है और यहां पे है CH2, यहां पे आ गया CH2, तो ये ऑक्सीजन का लोन पेयर इसे यहां से, सॉरी, ऑक्सीजन का लोन पेयर ऐसा नहीं करता, अभी तो रीअरेंज नहीं करा रहा है, तो ये क्या करे कि ये यहां पे चला जाए, तो ये 7 मेंबर की रिंग बनेगी। और 7 मेंबर की रिंग स्टेबल इसलिए बनेगी क्योंकि हेटेरो एटम के बगल में पॉजिटिव चार्ज आ गया जो बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइज कर रहा होगा, तो ये स्टेबल बन गया। ठीक, ऐसे ही अगर हम 7 मेंबर की इनिशियल रिंग ले लें, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? ये 8 मेंबर में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर हम 7 मेंबर की इनिशियल रिंग ले लें तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? ये 8 मेंबर में कन्वर्ट हो जाएगी। ये 8 मेंबर में कन्वर्ट हो जाएगी क्योंकि यहां पे नाइट्रोजन का लोन पेयर सेम काम करेगा। तो रिंग एक्सपेंशन रेयर केसेस में 7 से 8 या 6 से 7 भी हो सकता है। शर्त यह है कि जब वो रिजल्टिंग कार्बोकेटाइन बने तो वो हेटेरोएटम के बगल में बने, जिससे कि रिंग की स्टेबिलिटी, जिससे कि स्टेबिलिटी बढ़ सके। ठीक, तो ये हो गई रिंग एक्सपेंशन की बात। अब हम लोग बात करेंगे रिंग कॉन्ट्रैक्शन की बात। ठीक, अब हम बात करेंगे किसकी? रिंग कॉन्ट्रैक्शन की बात करेंगे। रिंग कॉन्ट्रैक्शन कैसे करेंगे? हेडिंग डाल लेते हैं रिंग कॉन्ट्रैक्शन। अगली हेडिंग डाल लेते हैं नंबर 2 जो था इसमें, वो था रिंग कॉन्ट्रैक्शन। रिंग कॉन्ट्रैक्शन मतलब इन जनरल नहीं होता है, लेस फेवरेबल है, लेकिन अगर मान लो कि इस तरह का कार्बोकेटाइन है, तो ये क्या करता है, ये अपने आप को ज्यादा स्टेबल करने के लिए रिंग को कॉन्ट्रैक्ट करता है और ये इधर आ जाएगा। तो 1 2 रिंग कॉन्ट्रैक्शन हुआ, बॉन्ड शिफ्ट ही हुआ बेसिकली ये, और इससे रिंग कॉन्ट्रैक्ट हो गई।
और इससे बना क्या, जो जैसा बना उसे वैसे ही बना दे। तो ये इक्विवेलेंटली लिखा जा सकता है, ये है ये, और ये वेरी स्टेबल है ड्यू टू, ये क्या है, वेरी स्टेबल है ड्यू टू डांसिंग रेजोनेंस। ये बहुत ज्यादा स्टेबल है ड्यू टू डांसिंग रेजोनेंस। ठीक है, तो ऐसा केस अगर बन रहा है जिनसे रिंग कॉन्ट्रैक्शन से बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, एक केस और कर लेते हैं रिंग कॉन्ट्रैक्शन का। बात समझ में आई? डांसिंग रेजोनेंस जैसा बनेगा तो, या फिर अगर कोई 7 मेंबर की रिंग हो उस पर प्लस चार्ज हो और ऐसा कुछ सिचुएशन हो, तो क्या होगा ऐसे केस में, क्या होगा कि ये बॉन्ड उठ के यहां चला जाएगा, 7 मेंबर पे स्टेबिलिटी तो है नहीं, तो ये 6 मेंबर की रिंग बन जाएगी। ठीक, और इससे ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन जाएगा। तो ये 1-2 बॉन्ड शिफ्ट हो गई, इसमें भी 1-2 क्या हो गई, बॉन्ड शिफ्ट हो गई। ठीक है, या फिर इसका एक और एग्जांपल लिखा जा सकता है जिसमें OHO और यहां पे प्लस चार्ज हो। तो ऑक्सीजन का लोन पेयर इधर आए, इस रिंग को छोटा करा दे, तो इससे क्या बन जाएगा, इससे ऑक्सीजन पे आ जाएगा प्लस, और ये रिंग छोटी होकर 5 मेंबर की रिंग बन जाएगी। ठीक, तो हेटेरोएटम अगर OH जैसे रिंग होंगे तो ये स्टेबिलिटी कार्बोकेटायन की बढ़ा देंगे। इसका अगर हम मतलब हाइब्रिड लिखना चाहो या इसका मतलब एक और स्ट्रक्चर लिखना चाहो तो इसी को देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे प्लस लगा दो और यहाँ पे OH लिख दो, यहाँ पे प्लस लगा दो और यहाँ पे OH लिख दो, तो ये दोनों तो सेम चीजें लिखी हुई हैं। ठीक, तो इसलिए ये ज्यादा स्टेबल है, इसलिए ये काम भी हो सकता है। ठीक, या एक काम और कर सकते हैं, एक सवाल और देख लेते हैं, लास्ट सवाल आज का, कि अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए तो ब्रिजेट पे तो कार्बोकेटायन आ नहीं सकता ब्रेड्स रूल की वजह से, तो ये नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन का केस है, तो इसमें ये बॉन्ड उठ के यहां आ जाएगा। जब ये बॉन्ड उठ के यहां आएगा तो जरा ध्यान से देखना हुआ क्या, ये यहां आ गया, ये अपनी जगह पे था, ये रिंग अपनी जगह पे थी, ये इससे जुड़ा था और ये यहां पे था, और पॉजिटिव चार्ज आया कहां पे, इस कार्बन पे आ गया, पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आ गया। अब अगर ध्यान से देखो तो ये कितने नंबर की रिंग है, 1 2 3 4 5 और एक 6 की होनी चाहिए थी, 5 की कैसे बनी, अच्छा हाँ 5 की बनेगी, तो 2 5 नंबर की रिंग बन गई, 2 5 नंबर की रिंग बनी, ऐसे करके बना लें। तो देखो ये 2 5 नंबर की रिंग है और इस पे एक पे पॉजिटिव चार्ज है, और इधर से देखो तो इसे गिन लो जरा, 1 2 3 4, इधर लिखो 5 और 6, तो ये 6 की भी एक बन जाएगी ऐसी। ठीक है, तो ये नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन का केस है, किसका है, ये नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन है, नॉन क्लासिकल। जैसे बेंट ओवरलैप भी क्या होता है, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन का केस है, तो ये भी नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन का केस है। ठीक है, तो इससे ही बन सकते हैं। ठीक, तो हम लोगों ने कार्बोकेटायन के जितने भी तरह के रीअरेंजमेंट पॉसिबल थे वो सारे देख लिए। अब अगली क्लास में हम लोग जब मिलेंगे तो कार्बोकेटायन के रीअरेंजमेंट की वजह से जो रिएक्शंस हो रही हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। होपफुली तुम्हें कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट समझ में आ गया, इसे लिख के देखोगे, सारे सवाल ला के देखोगे, होमवर्क वाले क्वेश्चन को कॉपी से मैच करोगे, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे, जिससे हम लोग आगे ग्रो कर सके। ठीक है, चलो मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।